वही खड़े होंगे, राइट। और और वो भी सुनेगा कटघरे कौन? हैं। सुनेगा कौन उनको? उनके सीनियर जज? उनका जो है कोई बेंच होगी, बड़ी बेंच होगी, अच्छा। बड़ी बेंच होगी वो, हम्म। जिसमें 2-3 जज होंगे, सीनियर होंगे, जी राइट। जी जी। और वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो उनके अगेंस्ट भी तो आप ही हाँ, उनके अगेंस्ट जज अगेंस्ट हो में जाएगी चला ना। जाएगा। हाँ? हाँ हाँ। हाँ, गड़बड़ी करने का उन्हें भी हक नहीं है, ठीक है ना। जी जी। बात समझ रहे ना। तो हाँ हाँ। अब यदि जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी हाँ। पैनल हो जाएंगे। तो ओके। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे, ये कानून में सही है। प्रावधान हो जाएगा। तो जी आज जो है किसी जज को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट में महाअभियोग लाना पड़ता है। जी जी। तो भविष्य में किसी भी जज को हटाने के लिए आपको कोई महाअभियोग नहीं लाना है। वो हाँ जज महोदय अपने कुकृत्य से गलत हाँ। जजमेंट देके खुद ही बाहर हो जाएंगे। तो वो करेगा ही नहीं ना, कि काय के लिए हाँ, करना। करेक्ट। इसके साथ जो है कंपनसेशन के बतौर हजारों और लाखों रुपए जज महोदय को देना पड़ेंगे। ओके। और यदि उसमें कोई आपराधिक कृत्य पकड़ा गया जी। तो जज महोदय जेल भी चले जाएंगे। ओके ओके। अब जो है ना, वीरेंद्र, एक मिनट के लिए मान लो कि तुम जज हो, जी। आपकी जरूरत होगी कि आप न्याय ना करें। नहीं, करना ही पड़ेगा ना, कौन अपने गले में घंटी बांधेगा? उसको तो सही डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो जैसा आपने कहा वैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ साहब यदि ये कर दोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको करने में क्या दिक्कत है, इसको जी। सब जो मैंने मुंह से कहा है इसको शब्दों में लिखने में कोई दिक्कत है क्या। नहीं है, नहीं है। अरे कोई दिक्कत तो है नहीं। हम्म बोले हाँ साहब है ना दिक्कत। बोले, हम्म मैंने कहा क्या दिक्कत है। बोले ये राजनेता जो हम्म कि अभी 2024 के पार्लियामेंट में हम्म। 251 सांसद जो है आपराधिक चरित्र के हैं, जो कि हाँ, अपराधी है ना। 46% बनता है। हाँ। और इनमें से 170 वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, जी। हत्या, डकैती, लूट, हाँ किडनैपिंग, बलात्कार जैसे। हाँ और इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल गई है, वो हाँ। ऑक्सीजन अपील की, ऑक्सीजन पे जाके पार्लियामेंट में इन दुष्ट राजनेताओं के कारण बैठ गए हैं, बैठे हुए। राइट। तो हाँ। बोले साहब इनको कैसे करोगे। तो मैंने कहा उसके लिए हमने अच्छे भारत का संकल्प मॉडल निकाला है। यदि हम्म आप अच्छे भारत का संकल्प ले लोगे तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। हम्म। तो वो मॉडल बाद में समझाएंगे आपको। जी जी। अब सवाल उठता है कि अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है।